7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक भारत की पेट्रोलियम भंडार के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि पेट्रोलियम भंडार का जो एस्टिमेट है वो लगभग 42 बिलियन मीट्रिक टन्स है। 42 बिलियन मीट्रिक टन्स का मतलब होता है लगभग 290 बिलियन बैरल्स। और 290 बिलियन बैरल्स पे भारत की जो पूरी संपदा है वो नंबर 1 पे जो कतर है उससे थोड़ी सी कम रह जाती है, यानी कि उसकी है 299 और हमारी हो जाती 290। अब ये जो था ये एस्टिमेट था। अब एस्टिमेट को प्रूव करने के लिए आपको पता है कि हमारे जो डीप वाटर मिशन है उस डीप वाटर मिशन में पूरी पॉलिसी बदल के और बड़ी तेज़ी से इस समय काम चल रहा है अलग अलग स्थानों पर ड्रिलिंग का। वैसे तो ट्रंप बोलता है ड्रिल बेबी ड्रिल, लेकिन असल में जो ड्रिल बेबी ड्रिल हो रहा है वो भारत में हो रहा है। और ये जो अंडमान सी का जो ये पूरा बेल्ट है जो म्यांमार से शुरू होता है और म्यांमार से शुरू होकर इंडोनेशिया तक जाता है। आपको ये भी ध्यान हो कि इंडोनेशिया जो है वो बहुत बड़ा एक ऑयल कंज्यूमिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग और ऑयल एक्सपोर्टिंग देश भी है। जी हाँ, हालांकि उसका कंजम्पशन इतना अधिक है कि उसका पूरा पेट्रोल, पूरा जो ऑयल जो उसका है जो वो प्रोड्यूस करता है लगभग 6 लाख बैरल पर डे, वो उसके लिए ही पर्याप्त होता है। लेकिन वो चूँकि अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनता है, डिस्टिलेट्स जो हैं वो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करता है और काफ़ी इंपोर्ट भी करता है, बराबर कर लेता है हिसाब किताब। अब हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने तो ये कहा था कि भाई ये जो है ऑयल फील्ड ये गयाना साइज़ की है। गयाना में 11 बिलियन बैरल जो है वो मिला है। अब 11 बिलियन बैरल और कहाँ हम 290 बिलियन बैरल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 11 बिलियन बैरल भी मिल जाए ना भाई तो वारे न्यारे हो जाते हैं। अब नेचुरल गैस जो यहाँ से बिल्कुल निकट अंडमान निकोबार के ईस्टर्न कोस्ट से मात्र 16 किलोमीटर पर नेचुरल गैस का भंडार पहले ही कुएं में मिल गया। वैसे उसको कहा जा रहा है सेकंड वेल, लेकिन सेकंड वेल जो है वो पहला ही कुआं है क्योंकि सबसे अधिक तेज़ी से काम उसी में हुआ है। और उसमें नेचुरल गैस का न केवल बड़ा भंडार मिल गया और काफ़ी, आप ये कहिए कि एक केवल 245 मीटर पे मिल गया। और 245 मीटर पे भंडार मिलके और उसकी जब टेस्टिंग हुई तो पता चला कि तो बहुत ही हाई क्वालिटी गैस है। उसमें 87% मीथेन है और 87% मीथेन है। उसको अब लगातार अब उसको फ्लेयर किया जा रहा है क्योंकि अब उसका अभी तक उसको इकट्ठा करके और पाइपलाइन के माध्यम से कहीं पर स्टोर करने का अभी प्रोविजन है नहीं, तो उसको फ्लेयर किया जा रहा है, यानी वो आपको जलती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन 87% मीथेन की जो नेचुरल गैस है ये बहुत ही हाई क्वालिटी गैस है। नॉर्मली 60-70% पे हाई क्वालिटी मान लेते हैं और जहाँ 50% गैस भी होती है उसको भी यूज़ किया जाता है।
50% से नीचे फिर उसके बाद थोड़ी कठिनाई आती है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो थोड़ी दुष्कर हो जाती है और कठिन हो जाती है। लेकिन ये जो गैस है ये निकली है तो लोग हर्षोल्लास की ध्वनि कर रहे हैं। लेकिन जो असली बात है इसमें वो ये है कि ये जो नेचुरल गैस निकली है ना भाई, ये सिर्फ जो आगे निकलने वाला है उसकी पुष्टि कर रही है कि नेचुरल गैस जहाँ निकलती है वहाँ पेट्रोलियम के भंडार होते ही होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन बेल्ट होती है और उसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अब आप उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके कारण ही आपको नेचुरल गैस उसी एरिया में, उसी बेसिन में मिलती है जहाँ पर पेट्रोलियम के क्रूड के भंडार होते हैं। ऐसा नहीं होता कि साहब की क्रूड बिल्कुल नहीं है और वहाँ पर नेचुरल गैस निकल आएगी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि कई जगह नेचुरल गैस और क्रूड इनका जो अनुपात है वो अलग अलग होता रहता है। उदाहरण के रूप में कतर जो है वो नेचुरल गैस का उसमें बहुत बड़ा भंडार है और उसके अनुपात में क्रूड ऑयल का इतना नहीं है। मैंने एक्चुअली गलत बता दिया, वो कतर नहीं है। वो जो 299 जो मैं बता रहा था वो 299 है वेनेजुएला, जो उनके पास में क्रूड पेट्रोलियम का भंडार है 299। कतर के पास नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है और वो नेचुरल गैस का जो सबसे बड़ा भंडार है उसका सबसे बड़ा ग्राहक जो है वो भारत ही है। तो कतर में जो नेचुरल गैस मिलती है उसके अनुपात में उतना पेट्रोलियम नहीं मिलता, लेकिन ठीक है नेचुरल गैस मिल रही है। लेकिन ये जो म्यांमार वाली जो बेल्ट है इसमें पेट्रोलियम खूब है। बस ये था कि हमारे पहले की जो पुरानी जो सरकारें थी उनकी इसमें कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि क्यों नहीं थी? उनकी रुचि इसलिए नहीं थी कि भाई ऐसा है कि जिस प्रकार से इंपोर्ट होता है ना ऑयल, इंपोर्ट होने में ऑयल में बहुत मार्जिन रहता है भाई पैसा बनाने का, क्योंकि स्पॉट बाय होती है। स्पॉट बाय में अगर आप कोई ये आधा डॉलर भी इधर उधर कर दो तो हजारों करोड़ बन जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि साहब की ONGC वगैरह में कहीं कोई अधिकारी वगैरह जो है ना, वो IAS अधिकारी वगैरह ऐसे नहीं लगाए जाते। वो उन्हीं के लोग होते हैं, वो सब निकले होते हैं जो पूरे अच्छी तरह से रचे बसे होते हैं, उन्हीं को लगाया जाता है। क्या क्राइटेरिया है क्या है किसी को कुछ पता होता नहीं। ONGC और इंडियन ऑयल और इसके जो है वो सब मामले अलग ही लेवल के चलते हैं और कहीं कोई किसी प्रकार के कोई आपने आज तक इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं देखा होगा। इसीलिए तो कांग्रेस के राज में भाई ये था कि इंपोर्ट करते जाओ। क्या इंपोर्ट करते जाओ? ऑयल भी इंपोर्ट करो, इंपोर्ट में बहुत पैसा मिलता है। डिफेंस भी इंपोर्ट करो, हथियार इंपोर्ट करो। बोफोर्स भूल गए क्या? चाहे वो बोफोर्स हो और चाहे वो और हथियार हो, चाहे ऑगस्टा हो, कुछ भी हो, इंपोर्ट करते जाओ, इंपोर्ट करते जाओ। घर की इंडस्ट्री पनपने ना दो। घर की इंडस्ट्री पनपेगी तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा तो फिर पैसे बनाने के साधन कम हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ी सफलता है वो बड़ी सफलता ये है कि जो इन्होंने एस्टिमेट दिया था 42 बिलियन का, मैं आपको आज कह सकता हूँ इस नेचुरल गैस की फाइंड के बाद कि ये आपको लगभग सत्य होता दिखेगा। उसके अतिरिक्त भी और भी बड़ी खोजबीन चल रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो ऑफ द वेस्ट बंगाल कोस्ट है और गैंजेटिक बेसिन में है, यानी कि बिहार में मुजफ्फरपुर से लेके और इधर आपके बलिया गाज़ीपुर तक उत्तर प्रदेश में। ये भी एक बहुत बड़ी पोटेंशियल एक यहाँ पर फाइंड होने वाली है और इसके लिए ड्रिलिंग चल रही है और ड्रिलिंग में कुछ रिज़ल्ट आएंगे तो उसके बाद इसका भी पोटेंशियल अनाउंस किया जाएगा।
इसकी भी घोषणा होगी। फिर आज देखिएगा कि साहब कि ये जो लोग उत्तर प्रदेश को, बिहार को जो बीमारू राज्य बोलते हैं ना, वो फिर क्या बोलते हैं। जब बाड़मेर में, राजस्थान में, जब ऑयल की डिस्कवरी हुई थी, और मुझे ध्यान है क्योंकि मैं वहाँ हुआ करता था उस समय, जिसमें ये शेल वाले जो थे शेल वाले आए थे पहली बार, वो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस लेके, और वो ड्रिलिंग कर रहे थे बाड़मेर में। उनको जो भी सहायता की आवश्यकता होती थी मैं आगे बढ़ के उनको प्रोवाइड करवाता था, क्योंकि मुझे पता था कि एक कोई राष्ट्रीय महत्व का कार्य हो रहा है। लेकिन बीच में फिर वो क्या हुआ कि कुछ उनको अधिक डिस्कवरी नहीं मिली, और फिर जो है वो ऑयल के रेट्स एकदम से डाउन हो गए थे लेट 90s में, लेट 80s में और 90s में। तो वो उसको छोड़ के केन्स एनर्जी को छोड़ के चले गए, उनको दे के चले गए। केन्स एनर्जी ने उसके बाद भैया जो वहाँ पे जो माल कूटा है डिस्कवरी के बाद में, वो आज तक मौज में है। और अब उन्होंने उसको बेच दिया वेदांता को। तो वहाँ रिफाइनरी भी लग रही है, पचपदरा रिफाइनरी लग रही है, और जो हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसमें एक और 4 चांद लगेगा। तो ये जो भारत की बात हो रही थी, और ट्रंप भाई साहब जो थे वो मैसिव ऑयल रिजर्व्स पाकिस्तान में ढूंढ रहे थे, तो मैं आपको बता दें कि जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं अंडमान सी में भारत के पास, उनकी पुष्टि हो गई है, और भारत सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है। $20 ट्रिलियन इकोनॉमी की भविष्यवाणी हरदीप सिंह पुरी ने की है, और $20 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले 8-10 साल में भारत बन सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।